दोस्तों, नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो उसके संबंध में आपको ज्ञात ही होगा कि नवोदय चयन परीक्षा जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें 3 मुख्य विषय होते हैं, हिंदी, मानसिक योग्यता और गणित। जिसमें गणित विषय की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, अब हम मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न का भी अभ्यास कराएंगे। परीक्षा में मानसिक योग्यता से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। अब इन 40 प्रश्नों को भी 10 हिस्सों में बांटा जाता है। इस प्रकार से 10 हिस्सों में से प्रत्येक हिस्से में से 4-4 प्रश्न पूछते हैं, अर्थात 10 कैटेगरी होते हैं, जिसमें आकृति पूर्ति, वर्ग पूर्ति, समानाकृति ढूंढना, ऐसे 10 अलग अलग कैटेगरी हैं। सरल रूप से समझने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें आज सबसे पहले हम सीखेंगे समान आकृति और अलग आकृति छांटना। दोस्तों, खास बात कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं नवोदय परीक्षा की तैयारी के समय गणित विषय की ज़्यादा तैयारी करते हैं और चित्र के संबंध में उनका अति आत्मविश्वास अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम उसे कर लेंगे। लेकिन बता दें, चित्र वाले प्रश्नों में 3 स्तर के प्रश्न रहते हैं। सभी वर्ग में 3 स्तर के प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न, मध्यम प्रश्न और कठिन प्रश्न। तो आप यह जान लीजिए, जो सरल प्रश्न हैं उसे तो सभी बच्चे हल करेंगे, मध्यम प्रश्न को भी अधिकांश बच्चे हल करेंगे। आपका जो कंपटीशन होता है कठिन प्रश्नों पर होता है, और यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही किए तो आपका 1 नंबर चूक जाता है, और वही 1 नंबर जो है बहुत भारी पड़ता है। कोशिश कीजिएगा इसमें जो 40 प्रश्न आते हैं तो 40 का 40 आपका सही हो। तो 40 का 40 सही हो, इसके लिए ज़रूरत है आपको लगातार प्रैक्टिस करने की। तो आज हम इसी बातों पर ध्यान रखते हुए मानसिक योग्यता के अंतर्गत समान आकृति और अलग आकृति को किस प्रकार से हम छांट सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। एक और बात, जो अभ्यास हम यहाँ पे कराने वाले हैं ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसे कैसे हल करते हैं। दूसरी बात, हमने जितने बात कहा एनिमेशन के इफेक्ट के माध्यम से आपके बीच रखा, लेकिन जो हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें एनिमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप परीक्षा दिलाने जाते हैं तो आपके पास पेन और इस चित्र के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो यदि हम एनिमेशन से बताएंगे तो आपका जो सोचने का तरीका है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ कागज़ और पेन के द्वारा ही बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। पहला खंड को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए जो निर्देश दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना कि उसमें क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति, अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर क्या किसको बोलते हैं, ये इसका बाईं ओर है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वही इसका बाईं ओर है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। ये 1, 2, 3 तथा 4 है। उस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है सदृश्य। तो सदृश्य का अर्थ होता है एक जैसे दिखने वाला, अर्थात एक समान। उस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द दे दिया है वृत्त, ठीक। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको नए तरीके से सोचने के लिए इसमें शब्द में बदलाव किए गए हैं। तो वृत्त क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोष्टक बना हुआ है, कई प्रश्न पत्रों पर यहाँ पर गोला बना रहता है, उसी को यहाँ पर वृत्त कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या आकृति है और प्रश्न के अनुसार से ऐसी जो आकृति यहाँ पर दिख रही है उसी को आपको उत्तर में लिखना है। और उत्तर में लिखने के लिए आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है प्रश्न पेपर में,
आपको लगाना है OMR पर। तो OMR जो शीट होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें प्रश्न का क्रमांक रहता है और उसके 4 ऑप्शन के पॉइंट रहते हैं, जैसे ABC। यहाँ पर ABC है और यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसी प्रकार से इसमें भी लिखा रहेगा। हमारे पास अभी यही OMR उपलब्ध है, इसलिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने एक अलग से OMR बनाया है, जिसमें प्रश्न के साथ जो उसके ऑप्शन है वो नंबर के अनुसार है, क्योंकि प्रश्न में जो ऑप्शन है वो भी नंबर के अनुरूप है। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत सरल प्रश्न है और कठिन भी है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका प्रैक्टिस इसमें अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समस्या आकृति है और यहाँ पर उत्तर आकृति है। तो चलिए आपको कुछ समय देते हैं, इसी प्रकार की आकृति इसमें से ढूंढिए और कौन सा ऑप्शन है उसे कमेंट पर लिखिए। तो आपने देखा, आप में से अधिकांश दोस्तों ने बहुत अच्छे कमेंट कर दिए हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र में चारों ऑप्शन को देखना और जो अलग दिख रहा है उसको पहले हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ दोनों जो है गोला जो है डार्क है, काला रंग में है, यहाँ पर दोनों अलग है। तो इसके बारे में सोचना हमको अब बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सोचने के लिए 2 जगह बचा, पहला और दूसरा, और यही कन्फ्यूजन रहता है हमारे बड़ी में, कभी कभी इसको दे देंगे कभी इसको देंगे। तो चूँकि दोनों हिस्सा समान दिख रहे हैं तो हम अपनी समस्या आकृति जो रहता है उसके किसी और पार्ट को इसमें ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर इस हिस्से को अगर दोनों में देखते हैं तो यह जो हिस्सा है यहाँ पर भी है और इसमें नहीं है। इस प्रकार से जो सही उत्तर है वो 1 है। तो इसका उत्तर जो है आप OMR शीट में बॉल पेन से, जिसमें इस प्रकार से आप यूज़ एंड थ्रो पेन यूज़ कर सकते हैं, 2 रुपये का पेन मिलता है, बहुत अच्छा चलता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से दिखे इसलिए यहाँ पे हम मार्कर पेन का उपयोग कर रहे हैं। आपको परीक्षा में मार्कर पेन का उपयोग नहीं करना है, केवल बॉल पेन का उपयोग करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे देखिए और बताइए कि इस समस्या आकृति जैसी और आकृति इन ऑप्शन में से कौन सा है। अपना उत्तर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आइए देखते हैं किन किन बच्चों का उत्तर जो है सही हुआ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इनकी जो शारीरिक बनावट है लगभग सेम है, जो अंतर है इसके चेहरे में है। तो देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर आँख जो है काफ़ी छोटा छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आउट हो गया, ठीक है। अब आपके पास सोचने के लिए पहला, तीसरा और चौथा मिला। अब तीनों में समानता है इसकी आँखें। अब जो अंतर वाला पॉइंट मिल रहा है वो इसकी मुंह है। तो यहाँ पर देखिए इसके मुंह जो है इस प्रकार से लाइन और नीचे तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर भी नीचे झुका हुआ लेकिन राउंड है, देखिए अलग है। अब इसको देखेंगे तो यही सही मिल रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है। तो इसका जो उत्तर है आप OMR में दूसरा का चौथे नंबर पर इस प्रकार से आप जो है घेरा लगाएंगे, गोल करेंगे, पूरा कवर करेंगे। ध्यान से करना है, इसको बहुत सावधानी से करना होता है इसको, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न को बहुत जल्दी बता देंगे, बहुत सरल है ये, ठीक है। बहुत बच्चों का अच्छा कमेंट आ ही गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट को देखेंगे, त्रिभुज है और बीच में एक गोला बना हुआ है काले रंग का। तो देखिए दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर गोला बना हुआ है, यहाँ पर भी गोला बना हुआ है, लेकिन ये सफ़ेद रंग में, ये काले रंग में है। बाकी हिस्से को भी देखेंगे पूरा मैच हो रहा है। इस प्रकार से तीसरा का तीसरा जो है सही उत्तर है। तो ये आपका देखिए तीसरा का तीसरा। ध्यान रखिए जब आप OMR शीट में मार्क करेंगे तो एक लाइन में केवल एक ही बार लगना हो चाहिए। यदि आप धोखे से 3 की जगह 2 में लगा दिए तो अरे ये गलत हो गया, फिर इसमें लगा दें, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। अगर एक बार लग गया तो लग गया, ठीक है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ OMR शीट को भरना चाहिए। अब अगला है, इसको देखिए और बताइए
बिल्कुल सही, अधिकांश बच्चों का सही उत्तर आया है। आइए और देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर नहीं है, ये बाहर हो गया। अब आपके पास सोचने के लिए पहला, दूसरा और चौथा बचा। ध्यान से देखें तो ये वाला जो पट्टी है ये जुड़ा हुआ है, इसमें जगह छूटा हुआ है, यहाँ पर भी जगह छूटा हुआ है। ये देखिए ये सही उत्तर जा रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है आप चौथे का चौथा। देखिए धोखे से क्या होता है, चौथा का चौथा यहाँ लिख दिए तो गलत हो जाता है, कई बार यहाँ लिख देते हैं तो भी गलत हो जाता है। इसलिए सावधानी से देखते रहिए कि चौथा का चौथा कहाँ है, बिल्कुल सावधानी के साथ। ये आपका चौथा का चौथा हुआ, ठीक है। अब हम अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। हर खंड में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस वीडियो में हम 2 प्रकार के खंड को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, इस निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 5 से 8 अर्थात 5वें नंबर से लेकर 8वें नंबर में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 तथा 4 दर्शाए गए हैं। ये 1, 2, 3, 4। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, ठीक है, किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पे भिन्न का अर्थ आपको समझना होगा। भिन्न मतलब अलग। जैसे हमारे पास यदि कुछ खिलौने हैं, 3 गेंद है और एक बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन जो है अलग है गेंद की तुलना में। तो उसी प्रकार जो भिन्न है उसका हमको चयन करना है। जो भिन्न चित्र है यहाँ पर दिया गया है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको देखना है और बताना है कि इन चारों में से अलग कौन है। बताइए, कमेंट कीजिए, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। आइए देखते हैं किन किन बच्चों का उत्तर सही हुआ। ध्यान से देखा जाए तो यह जो है चतुर्भुज है, यह वृत्त है, यह भी चतुर्भुज है और यह जो है त्रिभुज है। और यह जो है गणित की मूलभूत आकृति है। लेकिन दूसरे नज़र से देखा जाए तो यह जो है रेखा से बना हुआ है, अर्थात सीधी लाइन से, और यह जो है वक्र लाइन से। आपने सीधी लाइन और वक्र लाइन यानी होता है जो मुड़ा हुआ लाइन रहता है, मुड़ी जिस प्रकार से इस प्रकार से मोड़ वाला रहता है उसे वक्र लाइन कहते हैं, और जो सीधी लाइन रहता है उसको सीधी लाइन कहते हैं। तो ये जो है सीधी लाइन से बना हुआ है, ये वक्र लाइन से बना हुआ है घुमावदार से। तो इस प्रकार से ये जो है अलग आकृति होगा। अब देख लीजिए 5वां कहाँ पर है, 5वां नंबर है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से गोला लगाना है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए और बताइए, बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है, उतना समय इसमें लगेगा भी नहीं। आप देख रहे हैं ये 2 सीधी लाइन, 2 सीधी लाइन, 2 सीधी लाइन, ठीक है। थोड़ा तिरछा किया गया है लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये जो है आपस में कट हो गए हैं, आपस में क्रॉस किए गए हैं। तो यही जो है इसका, इसमें से सबसे अलग होगा, तो यही उसका उत्तर है। तो 6वां का कौन सा नंबर आया, चौथा नंबर। तो ये 6वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको यहाँ पर गोला लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 7वां नंबर देखिए और बताइए, सभी में वृत्त है और सभी को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसके बाद भी एक चित्र जो है बाकी से अलग है। जो अलग है उसे बताइए। अब देख रहे हैं कि 3 चित्रों में वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ये भी 2 बराबर भागों में, ये 2 भी बराबर भागों में, ये भी जो है 2 बराबर भागों में, लेकिन ये जो है बराबर नहीं बटा है। तो इस प्रकार से 7वां का जो तीसरा ऑप्शन है वही जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर का प्रश्न जो है, इसमें जो सबसे अलग है उसे बताइए, कौन सा अलग है। ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। पहला वीडियो है आज। आप देख रहे हैं यह त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त है, यह वृत्त इसके अंदर चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज इसके अंदर भी चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज इसके अंदर त्रिभुज है। 3 आकृतियों में हर आकृति एक दूसरे से अलग अलग है,
लेकिन 8वें नंबर पर जो आकृति है दोनों एक ही जैसा है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इस प्रकार से बाकी की तुलना में यह जो है अलग रूप में है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो 8वां का तीसरा, तो ये हुआ 8वां, इसका ये तीसरा। यहाँ पर हम 24 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 24 प्रश्न लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला खंड तीसरा खंड है। हालांकि ये तीसरा खंड है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए हमने 2 ही प्रकार के खंड को इसमें शामिल किए हैं। अब इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर है, बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ जाइए कि बाईं ओर अर्थात होता है लेफ्ट साइड, तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ये 4 उत्तर हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, देखिए यहाँ पर समरूप शब्द कहा गया है, इसके पहले सदृश्य कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शब्दों के अर्थ को भी समझना है। समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। यहाँ पर समरूप नया शब्द हुआ। तो समरूप यानी होता है एक जैसा। तो ये जैसा दिख रहा है उसका जो उत्तर है, इसमें से देखिए इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर कौन सा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। आप देख रहे हैं और आप में से अधिकांश बच्चों का उत्तर सही भी आ गए हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, गोला बना हुआ है, और सब में भी गोला बना हुआ है, इसमें नहीं बना है तो ये आउट हो गया। अब आपके पास 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला है। हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। छोटी सी हड़बड़ी आपके लिए घातक हो सकती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, इस गोले में लाइन नहीं है, यहाँ पर 2 लाइन है, और यहाँ पर गोले में भी लाइन नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है सही उत्तर है। तो आप इसका उत्तर लिखिए किस में, OMR में। तो 9वां का दूसरा, तो ये 9वां का दूसरा हुआ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कठिन है। हमने अभी बात किया कि प्रश्न के स्वरूप में कठिन प्रश्न भी रहता है, वही जो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रहता है, अर्थात इसी को आपको विशेष रूप से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ऐसी कहाँ पे है, आप देख रहे हैं इस प्रकार की आकृति। यहाँ पर एक गोला बना हुआ है जो बाकी में नहीं है, तो ये तो आउट हो गया, ठीक है। अब तीनों पर सोचिए, तीनों निचला हिस्सा बराबर है। तो यहाँ ऊपर हिस्सा देखिए त्रिभुज है, ऊपर में एक वृत्त बना है छोटा सा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, एक वृत्त है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है। तो इस प्रकार से ये परफेक्ट जा रहा है, दोनों में तुलना कर लीजिए और बार बार देख लीजिए, कन्फर्म हो जाएंगे तभी इसको टिक लगाइए। तो इस प्रकार से 10वां का ये तीसरा जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे में जो लाइक का बटन है, और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और बाजू में जो घंटी का चिन्ह है उसे भी दबाइए, जिससे जो भी वीडियो हम नए डालेंगे वो आप तक पहुंचते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा कठिन स्तर का प्रश्न है, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रश्नों में। बताइए इसका आंसर बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कीजिए। हाँ, अब देखते हैं किन बच्चों का सही उत्तर हुआ। सबसे पहले देखिए जो समस्या आकृति उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले एक लाइन है और नीचे में एक गोला बना हुआ है काले रंग का। तो देख लीजिए सबसे पहला वाला लाइन जिसमें गोला बना हो, देखिए ये है, बाकी में तो है ही नहीं है, तो हमारा ध्यान इसमें गया है। फिर भी और चेक कर लेते हैं। आगे देखते हैं, टोटल 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, जिसमें एरो का निशान 2 लाइन पर है और 2 लाइन पर गोला बना हुआ है, और आखिरी में गोला भी है और एरो भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आकृति है। तो 11वां का जो है दूसरा सही उत्तर हुआ। तो ये आपका दूसरा में आपने OMR शीट में इस प्रकार से आपको गोला लगाना है, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, इसलिए हमने OMR शीट से आंसर बनाना शुरू किए। अब है अगला 12वां नंबर का प्रश्न जो है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, कठिन लगेगा आपको।
लेकिन उतना कठिन नहीं है। आप लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, अच्छे सोचते हो। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है, जो बिल्कुल अलग दिख रहा है उसको हटा दो। यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है बाकी से, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीनों में समानता है और थोड़ा सा अंतर भी है, उस अंतर को ढूंढना है। यहाँ पर देखिए 2 लाइन बना हुआ है, यहाँ पर नहीं है तो ये भी आउट हो गया। अब आपके पास 2 प्रश्न बचे, 2 ऑप्शन बचे, ये और ये, दोनों में से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खड़ी 2 लाइन बना है, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए इसको, बिल्कुल सही है दोनों। तो इस प्रकार से 12वां का जो है पहला आंसर सही है। बिल्कुल आपको सोच समझ के टिक लगाने हैं, तुक्का कहीं नहीं मारना है। ठीक है, तुक्का से किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको थोड़ा बहुत नंबर मिल सकता है, लेकिन तुक्का जो है सही तरीका नहीं है, आपको समझ के बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर सोचते हो कि चित्र में तुक्का मार के निकल जाएंगे तो वो सही नहीं है, आपको समझना होगा। अब हम अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई है। इन चारों आकृतियाँ में 3 आकृतियाँ सदृश्य है। देखिए यहाँ पर सदृश्य शब्द है। ठीक है, 3 आकृतियाँ सदृश्य है और एक अलग है। अलग आकृति को चुने, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है अलग आकृति को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अर्थात इसमें अलग आकृति को ही ढूंढना है। प्रश्न को पढ़ने का बिल्कुल आप अभ्यास कीजिएगा, बिना निर्देश को पढ़े हल मत कीजिएगा। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, आराम से, बहुत समय रहता है, केवल 80 प्रश्नों को हल करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13वां नंबर को प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि कौन सा चित्र जो है, कौन सा जो चित्र है वो अलग है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं है। बताइए, उत्तर बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है सेम ऐसी आकृति यहाँ पर भी बनी हुई, लेकिन उसका टुकड़ा है, कुछ अंश को यहाँ पर हटा दिया है और साइज भी छोटा है। यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है, इससे छोटा है। यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज का हिस्सा है, आधा हिस्सा को इसमें हटा दिया है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, कुछ हिस्सा को यहाँ से हटा दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चित्रों में समानता है, लेकिन इन दोनों चित्रों को देखोगे तो जितना इसकी आकृति अर्थात एक वृत्त है तो पूरा का पूरा वृत्त यहाँ बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो है अलग आकृति हुई। तो ये कौन सा नंबर का था? 13 नंबर का है। तो 13 का दूसरा, तो आप देख लीजिए 13 नंबर कहाँ पर है, ये 13, तो ये दूसरा। कभी कभी हड़बड़ी में हम इसी में लगा देते हैं और एक गलती, यहाँ पर आपकी एक गलती आपके पूरे आंसर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बड़े सोच समझ के ध्यान से इसमें लगाइएगा। 13 का दूसरा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग लगातार कीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट से भी OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे OMR शीट अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए अलग क्या है, ठीक है। अलग क्या है इसको बताइए 14 नंबर के प्रश्न से, कमेंट कीजिए। हाँ, आपने देखा कि यहाँ त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, यहाँ चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है और यहाँ चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से 14 का जो है चौथा है सही उत्तर होगा, वो बाकी से अलग है। तो ये 14 है और 14 का ये चौथा, ठीक है। यहाँ पर आपको गोला लगाना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सभी चतुर्भुज है, अब बताइए इसमें से अलग कौन सा है, कमेंट कीजिए। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। यहाँ पर देखिए वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये आयत है, ये वर्ग है। तो आयत बाकी से अलग है, तो इस प्रकार से 15 का तीसरा नंबर सही हुआ। तो ये 15 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम गोला लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस खंड के आखिरी प्रश्न पर, 16वें नंबर के प्रश्न पर, ठीक है।
इसको देखिए और बताइए, बहुत सरल है, देखते ही बता देंगे ये जो है अलग है। तो 16 का दूसरा नंबर का प्रश्न जो है, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वही सही उत्तर है। ठीक है, क्यों अलग हुआ, क्यों अलग हुआ देख लीजिए, ये सभी एक लाइन से हैं, ये जो है इसका क्रम जो है अलग अलग है, असंगत है, ये संगत एक बिंदु पर है, ये असंगत है। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है, वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है आप लोगों का। अब यहाँ पे वापस हम फिर से समान आकृति की ओर आ गए, जहाँ पर निर्देश को में दिया गया है कि एक समस्या आकृति है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, उस आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो। देखिए सदृश्य मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे, सदृश्य मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो इसमें एक जैसा को चुनना है, तो एक जैसा चुनने के लिए बताइए, ये इस प्रश्न में जो 17 नंबर का जो समस्या आकृति है, इसी प्रकार से यहाँ पर कहाँ है। तो आपका पहला फोकस देखिए, इसमें से किसी भी पॉइंट को देख लीजिए। जैसे हम इस पॉइंट को देखते हैं, इसमें एक गोला बना हुआ है और क्रॉस भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस प्रकार से ये हमको मिल रहा है। फिर भी बाकी हिस्से को और चेक कर लीजिए, हड़बड़ी मत करिएगा ना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, आराम से कीजिएगा। तो ये आपको देख रहे हैं कि 17 का पहला नंबर जो है सही उत्तर हुआ। तो 17 के पहला में आप जो है इस प्रकार से गोला लगा दीजिए। ठीक है, आराम से लगाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं रहता, बहुत समय रहता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर पर। देखिए थोड़ा सा कठिन है ये, असंभव बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखिए और सोचिए, फिर कमेंट कीजिए। हाँ, आइए देखते हैं किन किन बच्चों का उत्तर सही हुआ। यहाँ पर देखिए एस नुमा एक आकृति बना हुआ है, सब में एस है। अब उसके बाद इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें 4, इसमें 5, तो ये आउट हो गया। अब तीनों में ध्यान से देखा जाए तो देखिए नुकीले हिस्सों को देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत से ही है, यहाँ पर भी शुरुआत से है, यहाँ पर भी शुरुआत से है, यहाँ पर नहीं, ये भी आउट हो गया। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से देखोगे तो इसका जो पूंछ है, इसको देखो, यहाँ पूंछ निकला हुआ है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो कौन सा मिला, दूसरा नंबर का। तो 18 का दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वह सही उत्तर हुआ। तो यहाँ पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, अब केवल 6 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 19वां नंबर, जिसे देखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसी आकृति कहाँ पर है। देखिए यही थोड़ा सा कठिनाई वाला है, आराम से समय ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, समझ जाइए, फिर कमेंट कीजिएगा, लेकिन सही कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं बीच वाला जो हिस्सा है, इसको बाकी में ढूंढिए, ये गोल हो गया और इसकी जो बनावट है बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दोनों तो आउट हो गया, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अब इन दोनों की तुलना करें। ठीक है, तो तुलना करते हैं तो देखिए ये जो आकृति है, इसकी बनावट और इसकी बनावट में भी अंतर है, ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बीच में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसकी जो बनावट है बिल्कुल इसके तरह से है, यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर की ओर हो गया है, जबकि नीचे की ओर होना था, जो कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से 19 का जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही उत्तर हुआ। और यहाँ पे आपको 19 नंबर के दूसरे ऑप्शन पर गोला लगाना है। ठीक है, गोला लगाने का अभ्यास आप करते रहिएगा। ठीक है, आप नंबर लिख करके स्वयं कर सकते हैं। अब 20वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा सा कठिन है, देखिए भी और बताइए, ध्यान से देखिए, वीडियो को जूम कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन में देखना वीडियो को, ध्यान से देखोगे ऊपर की हिस्सा जो है यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपके पास सोचने के लिए पहला और तीसरा बचा। अब पहला और तीसरा को ध्यान से देखोगे तो नीचे में जो हिस्सा है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब क्या बच गया देखने के लिए, हम इसको देखते हैं, ये वाला पॉइंट को, ये त्रिभुज बना है क्या, इसमें भी बना है, तो हमें इसका सही उत्तर मिला है ये। आपको बिल्कुल एकाग्र होकर के ध्यान से देखना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न का जो उत्तर है, ऑप्शन है, वो 1 नंबर पे है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है, देख लीजिए पहला ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम सीट की ओर, जहाँ 4 प्रश्न और बचा हुआ है, फिर आप आज का जो वीडियो है क्लोज हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 5 से 8, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये जो है 21 से 24 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अर्थात जो अलग है उसी को बताना है। ये तो बहुत सरल दिख रहा है आप लोगों को, 21वां नंबर तो बहुत सरल है। कमेंट कीजिए इसके उत्तर को। बिल्कुल सही, आप लोगों ने अधिकांश ने पहला ऑप्शन को चयन किया और पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि देखिए बाकी तिरछा नुमा कटा हुआ है, क्रॉस है, गुणा के चिन्ह जैसा, और ये जो है धन के चिन्ह जैसा है। तो 21वां का जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर होगा। तो पहले नंबर पे आप गोला लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 22वां नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। बताइए कौन सा अलग है, ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है और ऊपर में एक और आकृति बना हुआ है, खुली आकृति है। ये बंद आकृति है, खुली आकृति है, जो कि 2 भुजा वाली है। ये 3 भुजा वाली है, 2 भुजा वाली। बंद आकृति 4 भुजा वाली है, खुली आकृति 3 भुजा वाली है। यहाँ पर बंद आकृति 1 2 3 4 5 भुजा है, 1 2 3। उसी प्रकार ये 4 भुजा है, ये 3 भुजा है। तो आप देख रहे हैं कि जो बंद आकृति है उसमें से एक कम भुजा वाले खुली आकृति है। 3 है तो 2, 4 है तो 3, यहाँ पर 4 है तो 3, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 3, जबकि क्या होना था, 5 है तो 4 होना था। तो इस प्रकार से 22वां नंबर का जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है 22 का, पहला दूसरा तीसरा, इसको आप गोला लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब अगला देखते हैं। 2 प्रश्न और बचा हुआ है। ठीक है, इसको देखिए और बताइए, बहुत सरल है, देखते ही बता सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है, तो 23 का चौथा। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है 24वां नंबर, आखिरी प्रश्न है। इसको देखिए और बताइए, थोड़ा सा कठिन लगेगा। आप देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज, यहाँ पर बड़ा धन का चिन्ह, छोटा धन का चिन्ह, यहाँ एक वृत्त है, यहाँ छोटा वृत्त है, यहाँ जो आकृति बनी हुई है उससे अलग आकृति यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सभी में जो है आकृति जो है एक जैसे है। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि देखिए सब तिरछा तिरछा है, ये सीधा है, तो यही सही उत्तर है, ऐसे सोचेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन और ध्यान दिया जाए तो देखिए ये आकृति जो है एक जैसे है, ये भी एक जैसे है, ये भी एक जैसे है, लेकिन ये 2 अलग है। तो ज़्यादा तर्क रूप से अगर देखा जाए तो ये बाकी की अपेक्षा अलग लग रहा है। तो 24 का जो चौथा नंबर है वही सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको चौथा को टिक लगाना है, गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने मानसिक योग्यता के अंतर्गत 2 खंड, जिसमें समान आकृति ढूंढना और अलग आकृति को ढूंढने का अभ्यास किया। अगले वीडियो में जो है हम इससे और जो बाकी के वर्ग है उसको लेकर आएंगे। यदि हमारे वीडियो को आप पहले बार देख रहे हैं तो नीचे लाल बटन है, उसे दबा दीजिएगा और बाजू में जो घंटी का चिन्ह है उसे भी दबाइएगा, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगा।